बड़ौदा बीएनपी पारिबास हेल्थ फंड एनएफओ। क्या यह आपके लिए सही है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मांशु उपाध्याय में। मैं हूं आपका होस्ट धर्मांशु उपाध्याय और आज मैं आपके लिए एक बेहद ही रोमांचक और सामयिक विषय लेकर आया हूं। हम सभी अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना चाहते हैं और इसके लिए सही समय पर सही जगह निवेश करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे हॉट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में। जी हां, आपने सही सुना। हम गहराई से विश्लेषण करेंगे बड़ौदा बीएनपी पारिबास हेल्थ एंड वेलनेस फंड के एनएफओ का। यह एक ऐसा अवसर हो सकता है जो आपके पोर्टफोलियो को नई दिशा दे, लेकिन क्या यह वाकई आपके लिए उपयुक्त है? इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि आप एक सूचित निर्णय ले सकें। यह एनएफओ आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है और बहुत से निवेशक यह जानने को उत्सुक हैं कि इसमें निवेश करना फायदेमंद होगा या नहीं। हेल्थ केयर सेक्टर वैसे भी लगातार विकास कर रहा है और कोरोना महामारी के बाद तो इस सेक्टर का महत्व और भी बढ़ गया है। ऐसे में एक ऐसा फंड जो विशेष रूप से हेल्थ और वेलनेस कंपनियों में निवेश करे, निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करता है। हम इस फंड की बारीकियों को समझेंगे, इसके संभावित लाभ और जोखिमों पर चर्चा करेंगे और यह भी देखेंगे कि यह आपके वित्तीय लक्ष्यों के साथ कैसे मेल खाता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह जानकारी आपके निवेश संबंधी फैसलों में बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। विशेष सूचना। नमस्ते दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी सक्रियता ही हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाले महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियोस की सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। चलिए अब बिना किसी देरी के आज के विषय में गहराई से उतरते हैं और जानते हैं इस एनएफओ के बारे में सब कुछ। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये एनएफओ होता क्या है। एनएफओ का मतलब है न्यू फंड ऑन फर्म। जब कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड हाउस एक बिल्कुल नई म्यूचुअल फंड स्कीम बाजार में लाती है तो उसे एनएफओ कहा जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे शेयर बाजार में किसी कंपनी का आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आता है। एनएफओ के जरिए म्यूचुअल फंड कंपनी निवेशकों से पैसे इकट्ठा करती है ताकि वह उस पैसे को स्कीम के उद्देश्य के अनुसार विभिन्न जगहों पर जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स या गोल्ड में निवेश कर सके। आमतौर पर एनएफओ के दौरान म्यूचुअल फंड यूनिट्स की कीमत 10 रुपये प्रति यूनिट रखी जाती है, जिससे निवेशकों को लगता है कि वे कम कीमत पर खरीद रहे हैं। एनएफओ लाने के पीछे फंड हाउस के कई उद्देश्य हो सकते हैं। हो सकता है कि वे किसी नए थीम या सेक्टर में निवेश का अवसर देख रहे हो जिसके लिए उनके पास पहले से कोई मौजूदा फंड न हो, या फिर वे निवेशकों को एक नया निवेश विकल्प प्रदान करना चाहते हो। एनएफओ की एक सीमित अवधि होती है जिसके दौरान ही निवेशक उसमें पैसा लगा सकते हैं। इस अवधि के समाप्त होने के बाद अगर वह ओपन एंडेड फंड है तो निवेशक उसे मौजूदा एनएफ पर कभी भी खरीद या बेच सकते हैं, लेकिन क्लोज एंडेड फंड में आप मैच्योरिटी पर ही पैसा निकाल सकते हैं या स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं यदि वह लिस्टेड है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या हर एनएफओ आपके लिए सही है? देखिए, एनएफओ का मतलब है एक नई शुरुआत, एक नया सफर। इसमें संभावनाएं तो होती हैं, लेकिन इसके साथ कुछ अनिश्चितताएं भी जुड़ी होती हैं, क्योंकि यह एक नया फंड होता है, इसलिए इसका कोई पिछला प्रदर्शन रिकॉर्ड नहीं होता जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकें कि यह भविष्य में कैसा प्रदर्शन करेगा। इसलिए किसी भी एनएफओ में निवेश करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेना, उसके उद्देश्य को समझना और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना बेहद जरूरी है। हम आगे इस वीडियो में इन्हीं पहलुओं पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। अब सवाल यह है कि अगर एनएफओ में अनिश्चितताएं हैं तो फिर कोई इसमें निवेश क्यों करे? इसके भी कुछ खास कारण हैं। कुछ ऐसे फायदे हैं जो निवेशकों को एनएफओ की ओर आकर्षित करते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण फायदा है कि एनएफओ के जरिए आपको किसी खास नई थीम या उभरते हुए सेक्टर में निवेश करने का मौका मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि बाजार में कुछ नए ट्रेंड्स आ रहे होते हैं, जैसे कि आजकल हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी या ईएसजी थीम्स, और फंड हाउस इन अवसरों को भुनाने के लिए विशेष एनएफओ लाते हैं।
अगर आपकी रिसर्च कहती है कि यह थीम भविष्य में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, तो NFO एक शुरुआती बिंदु हो सकता है। दूसरा बड़ा आकर्षण होता है NFO का 10 रुपए का यूनिट प्राइस। हालांकि यह एक मनोवैज्ञानिक पहलू ज्यादा है, क्योंकि फंड का प्रदर्शन NAV पर नहीं, बल्कि उसके पोर्टफोलियो में मौजूद स्टॉक्स या बॉन्ड्स के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी कम कीमत पर ज्यादा यूनिट्स खरीदने का मौका मिलता है, जो कुछ निवेशकों को अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर फंड मैनेजर की रणनीति सही साबित होती है और वह थीम वाकई में चल निकलती है, तो शुरुआती निवेशकों को अच्छा खासा फायदा हो सकता है। इसे अर्ली मूवर एडवांटेज भी कहा जा सकता है, यानी किसी नई चीज में सबसे पहले शामिल होने का लाभ। तीसरा फायदा यह है कि NFO के समय फंड मैनेजर के पास एक साफ स्लेट होती है। उसके पास कोई पुराना पोर्टफोलियो नहीं होता जिसे उसे मैनेज करना है, बल्कि वह ताजा इकट्ठा हुए पैसों से बाजार की मौजूदा परिस्थितियों और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए नए सिरे से निवेश कर सकता है। इससे उसे बेहतर स्टॉक चुनने की आजादी मिलती है, खासकर अगर बाजार में कोई बड़ा करेक्शन आया हो या कोई सेक्टर विशेष आकर्षक मूल्यांकन पर उपलब्ध हो। लेकिन याद रखें, ये फायदे तभी वास्तविक होते हैं जब फंड का चुनाव और टाइमिंग सही हो और फंड मैनेजर अपनी रणनीतियों में सफल हो। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही NFO में निवेश के फायदों के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े होते हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहला और बड़ा रिस्क है नो ट्रैक रिकॉर्ड। क्योंकि यह एक नया फंड होता है, इसका कोई पिछला प्रदर्शन इतिहास नहीं होता। आप यह नहीं जान सकते कि इसने अतीत में कैसा प्रदर्शन किया है, फंड मैनेजर की इस विशेष स्कीम को लेकर क्या क्षमता रही है, या बाजार के उतार चढ़ाव में इसने कैसा व्यवहार किया है। आप केवल फंड हाउस की प्रतिष्ठा और फंड मैनेजर के पिछले अनुभव पर ही भरोसा कर सकते हैं, जो कि इस विशेष फंड के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। दूसरा महत्वपूर्ण रिस्क है कि NFOs अक्सर बहुत ज्यादा मार्केटिंग और प्रचार के साथ लॉन्च किए जाते हैं। फंड हाउस अपने नए प्रोडक्ट को सफल बनाने के लिए काफी पैसा खर्च करते हैं, जिससे निवेशकों के बीच एक हाइप क्रिएट हो जाती है। कई बार निवेशक इस मार्केटिंग से प्रभावित होकर बिना सोचे समझे निवेश कर देते हैं, जबकि हो सकता है कि वह NFO उनके रिस्क प्रोफाइल या वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप न हो। यह भी संभव है कि जिस थीम या सेक्टर पर NFO आधारित है, वह पहले से ही अपने चरम पर हो और उसमें आगे ग्रोथ की संभावना सीमित हो। इसलिए मार्केटिंग की चकाचौंध में खो जाने के बजाय फंड के वास्तविक तथ्यों और संभावनाओं का विश्लेषण करना जरूरी है। तीसरा रिस्क यह है कि कई बार NFOs मौजूदा सफल फंड्स की ही नकल होते हैं, बस एक नए नाम और नई पैकेजिंग के साथ। ऐसे में एक नए और अनपरखे फंड में निवेश करने के बजाय उसी फंड हाउस या किसी अन्य फंड हाउस के पहले से स्थापित और अच्छा प्रदर्शन कर रहे फंड में निवेश करना ज्यादा समझदारी भरा हो सकता है। इसके अलावा NFO के शुरुआती दिनों में पोर्टफोलियो बनाने में समय लगता है और हो सकता है कि फंड तुरंत वैसा प्रदर्शन न कर पाए जैसी उम्मीद की जा रही हो। इसलिए अगर आप सुरक्षित और परखा हुआ निवेश चाहते हैं, तो NFO आपके लिए शायद सबसे अच्छा विकल्प न हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपको किसी NFO में, और विशेष रूप से बड़ौदा BNP पारिबास हेल्थ एंड वेलनेस फंड के NFO में निवेश करना चाहिए या नहीं? दोस्तों, इसका कोई सीधा हां या नहीं में जवाब नहीं है। यह पूरी तरह से आपके अपने वित्तीय लक्ष्यों, आपकी जोखिम लेने की क्षमता और आपकी निवेश रणनीति पर निर्भर करता है। हर निवेशक अलग होता है और जो चीज एक के लिए सही है, जरूरी नहीं कि वह दूसरे के लिए भी उतनी ही उपयुक्त हो। इसलिए किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले खुद से कुछ सवाल पूछना बहुत जरूरी है। अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो थोड़ा ज्यादा जोखिम उठाने को तैयार हैं और आप किसी नई थीम या सेक्टर की विकास क्षमता में विश्वास रखते हैं, तो NFO आपके लिए एक विचारणीय विकल्प हो सकता है। यदि आप अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना चाहते हैं और कुछ नया आजमाना चाहते हैं और आपको लगता है कि यह विशेष NFO, जैसे कि हेल्थ केयर थीम वाला, भविष्य में अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो आप इसमें अपनी कुल निवेश राशि का एक छोटा हिस्सा आवंटित करने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि छोटा हिस्सा ही हो, ताकि अगर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न भी रहे तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पर ज्यादा नकारात्मक असर न पड़े। दूसरी ओर,
अगर आप एक रूढ़िवादी निवेशक हैं जो अपने पैसे को लेकर ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते और आप स्थापित और समय की कसौटी पर खरे उतरे निवेश विकल्पों को प्राथमिकता देते हैं, तो शायद एनएफओ आपके लिए सही नहीं है। ऐसे निवेशकों के लिए बेहतर होगा कि वे उन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें जिनका कम से कम 3 से 5 साल का प्रदर्शन रिकॉर्ड उपलब्ध हो, जिनके फंड मैनेजर की क्षमता साबित हो चुकी हो और जिनका पोर्टफोलियो अच्छी तरह से विविध हो। याद रखें, निवेश एक मैराथन है। धीरज और समझदारी से लिए गए निर्णय ही लंबे समय में अच्छे परिणाम देते हैं। चलिए अब विशेष रूप से बात करते हैं बड़ौदा बीएनपी पारिबास हेल्थ एंड वेलनेस फंड की। यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, जिसका मतलब है कि आप एनएफओ अवधि के बाद भी इसमें कभी भी निवेश कर सकते हैं या अपने यूनिट्स बेच सकते हैं मौजूदा एनएवी पर। इस फंड का मुख्य उद्देश्य है हेल्थ केयर और इससे जुड़े वेलनेस सेक्टर की कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करके लंबी अवधि में पूंजी वृद्धि करना। बड़ौदा बीएनपी पारिबास म्यूचुअल फंड भारत के स्थापित फंड हाउस में से एक है और बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट की वैश्विक विशेषज्ञता का भी इसे लाभ मिलता है, जो निवेशकों के लिए एक सकारात्मक पहलू हो सकता है। इस फंड का निवेश ब्रह्मांड काफी व्यापक होगा, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स सेंटर, मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियां, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां और वेलनेस से जुड़ी कंपनियां जैसे कि न्यूट्रास्यूटिकल्स, जिम और ऑर्गेनिक फूड्स आदि शामिल हो सकती हैं। फंड मैनेजर का प्रयास रहेगा कि वे उन कंपनियों की पहचान करें जिनमें मजबूत ग्रोथ की संभावना हो, जिनका प्रबंधन अच्छा हो और जो अपने सेक्टर में अग्रणी हो। ये एक थीमेटिक फंड है, इसलिए इसका प्रदर्शन मुख्य रूप से हेल्थ केयर सेक्टर के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। अगर यह सेक्टर अच्छा करता है तो फंड को भी लाभ होने की उम्मीद है। इस फंड में किसे निवेश करना चाहिए? यदि आप हेल्थ केयर सेक्टर की भविष्य की संभावनाओं को लेकर आशावादी हैं और आप एक थीमेटिक फंड में निवेश करने का जोखिम समझते हैं, तो यह आपके लिए हो सकता है। थीमेटिक फंड्स में कंसंट्रेशन रिस्क होता है, यानी अगर वह विशेष सेक्टर अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो फंड पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसलिए ऐसे फंड्स में अपने कुल पोर्टफोलियो का एक सीमित हिस्सा ही निवेश करना चाहिए। एनएफओ की अवधि 9 जून 2025 से 23 जून 2025 तक है और इस दौरान आप 10 रुपये प्रति यूनिट पर आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम निवेश राशि 1000 रुपये है। दोस्तों, अब यह समझना भी जरूरी है कि बड़ौदा बीएनपी पारिबास का यह नया फंड हेल्थ केयर और वेलनेस सेक्टर पर ही क्यों केंद्रित है। आखिर इस सेक्टर में ऐसी क्या खास बात है? मैं आपको 3 बड़े कारण बताता हूं जो हेल्थ केयर को भारत का सबसे तेजी से बढ़ता और आकर्षक सेक्टर बना रहे हैं। पहला और सबसे स्पष्ट कारण है हमारी बढ़ती जनसंख्या और लोगों की स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता। जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ रही है, वे बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने को तैयार हैं। इसके अलावा जीवन प्रत्याशा बढ़ने से बुजुर्गों की आबादी भी बढ़ रही है, जिन्हें अधिक चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। यह सब मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को लगातार बढ़ा रहा है। दूसरा बड़ा कारण है सरकार का इस सेक्टर पर बढ़ता फोकस और निवेश। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही मेक इन इंडिया पहल के तहत सरकार दवाइयों और मेडिकल उपकरणों के घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे इस सेक्टर की कंपनियों के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। सरकारी नीतियां और बढ़ता बजट इस सेक्टर के विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है तकनीकी प्रगति और बदलती जीवन शैली। मेडिकल टेक्नोलॉजी में हो रहे नए नए आविष्कार जैसे कि टेलीमेडिसिन, एआई आधारित डायग्नोस्टिक्स और रोबोटिक सर्जरी स्वास्थ्य सेवाओं को और भी प्रभावी और सुलभ बना रहे हैं। भारत मेडिकल टूरिज्म के लिए भी एक पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। इसके अलावा आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और गलत खान पान की वजह से लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां जैसे डायबिटीज और हृदय रोग बढ़ रही हैं। इससे निवारक स्वास्थ्य सेवाओं, डायग्नोस्टिक्स और विशेष उपचारों की मांग में भी तेजी आई है, जो वेलनेस इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा अवसर है।
तो दोस्तों, ये थी बड़ौदा बीएनपी पारिबास हेल्थ एंड वेलनेस फंड एनएफओ और सामान्य तौर पर एनएफओज में निवेश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। हमने समझा कि एनएफओ क्या होता है, इसमें निवेश के क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं और बड़ौदा का यह विशेष हेल्थ केयर फंड क्या लेकर आया है। उम्मीद है कि इस विस्तृत चर्चा के बाद आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि यह एनएफओ आपके निवेश पोर्टफोलियो के लिए कितना उपयुक्त है। याद रखिए, हर निवेश का फैसला आपकी अपनी समझ, जोखिम क्षमता और वित्तीय लक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च अवश्य करें और यदि आवश्यक हो तो वित्तीय सलाहकार से परामर्श भी लें। हेल्थ केयर सेक्टर निश्चित रूप से भविष्य का सेक्टर है जिसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन थीमेटिक फंड्स में निवेश करते समय सावधानी बरतना भी जरूरी है। इस एनएफओ के माध्यम से बड़ौदा बीएनपी पारिबास ने एक आकर्षक थीम में निवेश का अवसर प्रदान किया है, लेकिन यह आपको तय करना है कि यह अवसर आपके लिए कितना सही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें जिन्हें इस जानकारी से लाभ हो सकता है। आपके हर लाइक और शेयर से हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धर्मांशु उपाध्याय चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े टिप्स और विश्लेषण लाते रहते हैं। बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारे नए अपडेट्स और अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप बड़ौदा बीएनपी पारिबास हेल्थ एंड वेलनेस फंड एनएफओ में निवेश करने पर विचार कर रहे हैं तो संबंधित लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके मन में कोई भी सवाल या शंका हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में निसंकोच पूछें। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद और हमेशा की तरह स्मार्ट इन्वेस्ट करें, सुरक्षित रहें।